हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है करण और आज हम बात करने वाले हैं रोड साइड असिस्टेंस के बारे में। तो वही बात करेंगे क्या है ये और क्यों इतना जरूरी होता है इसे लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कंपनी आपको एक नंबर प्रोवाइड कराती है। तो अगर आप कभी बाहर जाते हो कहीं पर और अगर आपके स्कूटर में कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे कि आपका टायर पंचर हो जाता है, तो आप इनको कॉल करोगे, ये आपके पास आएंगे, आपको पंचर लगाएंगे, पंचर लगा के जाएंगे। आपको इनके आने का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बस आपको आपके पंचर का पैसा देना पड़ेगा, जो कि 50 रुपए का लगता है। कहीं पे भी आपको बस वही चार्ज देना पड़ेगा। और जैसे अगर आप कहीं जाते हो, आपकी बैटरी लो हो जाती है, तो आपके पास ही आएंगे। और ये तो इलेक्ट्रिक स्कूटर तो ये चार्ज भी नहीं हो सकता, तो फिर ये आपके स्कूटर को टोचन करके लेके जाएंगे। आपको उस टोचन का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और एक कंडीशन हम और लगा लेते हैं, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, आपका पंचर भी बिल्कुल ठीक है, आपकी बैटरी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आपके स्कूटर में कोई दिक्कत आ गई है जो कि आपको समझ नहीं आ रही और आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप इनको कॉल करो, ये आपके पास आएंगे। और अगर कोई माइनर सी प्रॉब्लम है तो ये इसे ठीक करके जाएंगे, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। या फिर अगर कोई बड़ी दिक्कत आती है तो भी आप इस स्कूटर को टोचन करके सर्विस सेंटर तक लेके जाएंगे, उसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये। और अगर आप कहीं जाते हो बाहर और आपका स्कूटर बिल्कुल सही है, स्कूटर बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन आपको चोट लग गई या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया है और अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है या फिर आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप इनको कॉल करो, ये आपके पास आएंगे। अगर छोटी मोटी दिक्कत होगी तो ये आपको फर्स्ट एड किट वगैरह भी दे देंगे, या फिर अगर कोई बड़ी दिक्कत होगी तो ये आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, उसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती है। तो भाई ये काफी सही चीज है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है या फिर आपके साथ कोई बड़ा आपके घर में, तो उसमें हेल्प हो जाएगी आपकी। अगर आप कहीं रात में फंस जाते हो तो ये 24/7 काम करती है, तो काफी सही चीज है ये। तो भाई मेरा सजेशन लोगे तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। ये ज्यादा महंगा भी नहीं होगा, ये करीब आपको 2 से 2,500 रुपए देने पड़ेंगे मुश्किल से इसके लिए, तो भाई ज्यादा महंगी भी नहीं है। और अगर भाई किसी भाई के पास पेट्रोल वाली बाइक है और वो उसका लेना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए बता दूं, तो मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 की। मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। भाई पेट्रोल बाइक जिसके पास भी है वो उस वीडियो को जाके देख सकता है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उसे। तो भाई आपको बिल्कुल हेल्प करेगी वो वीडियो, आप जाके देख लेना। आई बटन पे आप जाके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो भाई आगे चलते हैं, तो भाई बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। भाई बहुत भाइयों को डाउट रहता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो भाई इंश्योरेंस में दो चीजें होती है, एक होता है फर्स्ट पार्टी और एक होता है थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी होती है हम जिसका व्हीकल होता है, और थर्ड पार्टी होती है अगर आपका किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिसको टक्कर लगती है, जिससे भी एक्सीडेंट होता है, तो वो बंदा होगा थर्ड पार्टी। जब भी आप कोई व्हीकल लेते हो तो उसमें आपको 5 साल का मिलता है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस और 1 साल का मिलता है फर्स्ट पार्टी का। तो भाई फर्स्ट पार्टी अपने लिए सिर्फ कंपनी 1 साल का ही देती है, जिसमें अगर कभी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर कुछ भी एक्सीडेंट होता है, तो जो भी आपका खर्चा आएगा वो आपको सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर मिलता है। 1 साल के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। और 5 साल तक कंपनी देती है थर्ड पार्टी का। कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो, क्योंकि भाई अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो आप तो उसको दोगे नहीं, क्योंकि लोग अवॉइड ही करते हैं उस सामने वाली पार्टी को देने से खर्चा वगैरह जो भी है, तो इसलिए उसको कंपनी पे करती है। तो भाई कभी भी आपने देखा होगा अगर आपको पुलिस वाले रोकते हैं, ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है, तो इंश्योरेंस मांगते हैं, तो इंश्योरेंस में सिर्फ यही चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है या नहीं है। फर्स्ट पार्टी से भाई उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी स्कूटी चोरी हो जाती है आपकी बाइक, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। भाई आपको अपनी सेफ्टी के लिए फर्स्ट पार्टी करा के रखना पड़ता है कि अगर कभी आपकी बाइक या गाड़ी जो भी है चोरी हो जाती है तो उसका क्लेम कंपनी देती है। और कभी अगर आग लग जाती है, कुछ भी होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आपके स्कूटर में जो भी खर्चा आएगा कंपनी उसको नहीं देगी अगर आपका फर्स्ट पार्टी नहीं होगा तो। और अगर आपका थर्ड पार्टी नहीं है तो भाई इसी पे आपका 5,000 रुपए का चालान कटता है। तो भाई इसलिए ये मैंडेटरी होता है करवा के रखना। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो भाई जैसे अगर आप अभी ओला स्कूटर खरीदोगे तो उसकी वैल्यू रहेगी 1 लाख, लेकिन भाई 1 लाख वो अभी है, लेकिन भाई अगले साल उसकी वैल्यू थोड़ी डेप्रिशिएट हो जाती है। कंपनी एक अमाउंट फिक्स करती है, जैसे कि अगर कंपनी 30% फिक्स करती है तो अगले साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी 30% से। मतलब कि भाई 1 लाख का स्कूटर आपका 70,000 का बन जाएगा, 30% उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर आपका अगले साल एक्सीडेंट होता है कोई भी, तो कंपनी उसमें 30% आपको कम देगी, मतलब कि 1 लाख का 70,000 ही देगी। अगर आपका स्कूटर चोरी हो जाता है फिर कुछ भी होता है तो 70% ही देगी, 30% नहीं देगी, जो भी आपका खर्चा आएगा। तो भाई मान लेते हैं अगर आप स्कूटर में कोई दिक्कत आती है और 1 लाख के जगह कंपनी आपको 70,000 देती है, लेकिन भाई आपने तो 1 लाख के लगाए थे, तो वहां पर आपको 30,000 रुपए का खड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस चीज के लिए बना है भाई आपका जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये आपको लेना पड़ेगा अलग से, कि अगर आपके स्कूटर में कोई भी दिक्कत आता है तो आपको पूरा 1 लाख का 1 लाख ही क्लेम मिले, कम ना मिले उससे, क्योंकि जिससे आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी। तो इस चीज से बचने के लिए आपको जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो भाई अगर आप चाहो तो उसे ले सकते हो, पर भाई मैं जो एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा जो कि आपको लेनी ही चाहिए, वो रहेगा आपका रोड साइड असिस्टेंस। तो भाई मेरे हिसाब से तो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि भाई उसमें आपने देख लिया कितने बेनिफिट है उसमें आपके। अगर आपका कहीं दूर का ट्रेवल है तो आपके लिए बहुत सही रहेगा वो। तो भाई इस वीडियो में यही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर भाई आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर कर देना भाई। थैंक यू सो मच।